हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6.2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके बॉन्ड को आपको ओपन करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिया है CH3, तो CH3 हुआ। उसके बाद यहाँ पर है CH और ब्रैकेट में क्लोरीन लिखा है, दैट मीन्स क्लोरीन इसी कार्बन से जुड़ा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है CH और इसी कार्बन से ब्रोमीन होगा और यहाँ से CH3। कभी भी बॉन्ड को ओपन करना है तो वहाँ पर आप टेट्रा वैलेंसी चेक करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका यही होगा, क्योंकि नोमेनक्लेचर का रूल ही होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पहला रूल। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करेंगे तो हमें प्रायोरिटी उधर देना जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले है। तो देखिए इधर से क्लोरीन है, इधर से सेकंड पे ब्रोमीन है, तो हमें प्रायोरिटी ऑर्डर ब्रोमीन को देना है क्योंकि बी पहले आ रहा है। तो 1 2 3 4, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, ठीक है, और 3 क्लोरो और 4 कार्बन है यहाँ से ब्यूटेन। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या दिया है, देखिए यहाँ पर CH और 2 फ्लोरीन है, दैट मीन्स फ्लोरीन इसी कार्बन से जुड़ा होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर है कार्बन और इस कार्बन से यहाँ पर ब्रोमीन है, इसी कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा है और इसी कार्बन से क्लोरीन है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पर सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका पहला रूल है, तो 2 कार्बन के यहाँ पर चेन होने वाला है ना। अब उसके बाद हमें क्या करना है, नंबरिंग। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे भी फ्लोरीन है और इधर से राइट हैंड साइड में ब्रोमीन है। तो अल्फाबेटिकल में कौन आता है, पहले ब्रोमीन आता है, तो इसलिए नंबरिंग आप राइट साइड से करेंगे। तो 1 2। ओके, इसका आईयूपीएसी नेम फिर क्या हो जाएगा, तो पहले हम ब्रोमीन को लिखेंगे। तो क्या आप लिखेंगे, देखिए इसका नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो और उसके बाद फर्स्ट कार्बन पे ही क्लोरीन है तो 1 क्लोरो और उसके बाद 1,2,2 और ट्राई यहाँ लिखेंगे फ्लोरो। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन टोटल कितने हैं यहाँ पर 3, तो ट्राई फ्लोरो और टोटल 2 कार्बन है तो यहाँ से लिख देंगे इथेन। ओके, तो इसका यूपीएसी नेम होगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1,2,2 ट्राई क्लोरो ट्राई फ्लोरो इथेन। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड इसका जो पार्ट है। यहाँ पे देखिए CH2 है ना, तो CH2 और इसी कार्बन से अटैच्ड है क्लोरीन और उसके बाद है यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिया है, फिर यहाँ से कार्बन, फिर इसी कार्बन से CH2 और यहाँ से ब्रोमीन। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका जो बन रहा है वो 4 कार्बन का होगा। ओके, अब मेन आता है इसमें नंबरिंग आप किधर से करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ फंक्शनल ग्रुप है और इसमें लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों ही सेकंड पोजीशन पे, तो फिर हमें प्रायोरिटी किसको देना है, साइड चेन को। और यहाँ पर साइड चेन में पहले कार्बन पे ब्रोमीन है और लेफ्ट हैंड साइड से क्लोरीन है, तो अल्फाबेटिकल में ब्रोमीन आता है इसलिए हमें राइट साइड से करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। इसका नंबरिंग क्या, नोमेनक्लेचर क्या होगा, पहले लिखेंगे आप 1 ब्रोमो, ओके, उसके बाद यहाँ से 4 क्लोरो हो गया साइड चेन। उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूट और सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 आयन हो जाएगा। तो इसका फाइनल जो आंसर आ रहा है 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आयन, इसका आईयूपीएसी नेम होगा। तो चलिए थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट अच्छा क्वेश्चन है। तो
फर्स्ट 3 हमने अभी जो किया वो इजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। बट अगर हम थर्ड पार्ट को देखें तो सबसे मेन चीज़ है इसका स्ट्रक्चर। अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो क्वेश्चन इजी है, बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन से क्लोरीन है, तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए कार्बन है और इसी कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है। अब इसी कार्बन से 3 CCl3 जुड़े हैं, तो कार्बन यहाँ पर भी इससे कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। ये जो कार्बन है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब इन कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन एक हो गया, यहाँ से क्लोरीन हो गया, यहाँ से क्लोरीन, और सेम यहाँ पर भी 3 क्लोरीन अटैच्ड होंगे और इस कार्बन से भी 3 क्लोरीन अटैच्ड हो गए। तो ये इसका पूरा ओपन स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखिए, तो CCl3 थ्राइस दिया तो यही 3 है, 1 2 3, और इस कार्बन से क्लोरीन है। ओके, तो अब इसका अगर नॉमेनक्लेचर किया जाए, है ना, तो सबसे पहला रूल क्या होता है नॉमेनक्लेचर का? सेलेक्ट अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 3 कार्बन का यहाँ से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रहा है। तो दूसरा रूल क्या आता है? नंबरिंग। तो नंबरिंग करेंगे तो आप इधर से 1 2 3, तो वैसे आप राइट साइड से भी नंबरिंग कर देते, सेम यहाँ पर ऑर्डर बनने वाला है। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए दूसरे कार्बन पे ये आपका एक साइड चेन है, तो पहले इसी का नाम लिखेंगे, 2 पे है, और इसका क्या होगा? ट्राई क्लोरो, और यहाँ से आ जाएगा मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन का साइड चेन है तो मिथाइल, क्योंकि ये ब्रांच में कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 1,1,1, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है 3, उसके बाद एक क्लोरीन दूसरे कार्बन पे भी, ये वाला क्लोरीन, उसके बाद फिर से तीसरे पोजीशन पे भी 3 क्लोरीन है, तो यहाँ से 3 हो गया। उसके बाद लिखेंगे 7 बार है तो हेप्टा, है ना, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ से क्लोरो। ओके, और उसके बाद 3 कार्बन है तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपिल लिखेंगे। ठीक है, अच्छा कंपाउंड, इसका नॉमेनक्लेचर बोर्ड में बन सकता है, तो इसको आप प्रिपेयर करके जाइए। तो चलिए नेक्स्ट जो इसका 5th पार्ट है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मेन चीज़ है स्ट्रक्चर को ओपन करना, है ना। तो देखिए CH3 कार्बन दिया और पैरा पोजीशन पे एक बेंजीन है और वहाँ पर क्लोरीन लगा, और ऐसे कितने हैं? 2। ठीक है, तो इस कार्बन के पास CH3 है, तो पहले मैं मेन कार्बन की बात करता हूँ। तो देखिए इस कार्बन के पास CH3 है, तो मैंने इस CH3 को इस तरह से बना लिया है, ये कार्बन CH3। अब इसी कार्बन से 2 बेंजीन जुड़े हैं, तो आप यहाँ से बेंजीन जोड़ लीजिए। ठीक है, और पैरा पोजीशन पे क्लोरीन है, क्योंकि ये 1 है तो 4 पोजीशन ही होगा, और सेम 2 ग्रुप इस तरह से इससे जुड़े हुए हैं, तो ये भी बेंजीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसी को यहाँ देखिए ट्वाइस है और पैरा क्लोरोबेंजीन है। और उसके बाद नेक्स्ट जो कार्बन है उस कार्बन के पास CH है, तो यहाँ से CH हो गया, और फिर इसी कार्बन से ब्रोमीन है और इसी कार्बन से एक CH3 है। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहला हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका ये होगा, और उसके बाद हमें नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग आप किधर से करेंगे? नंबरिंग आप ब्रोमीन को प्रायोरिटी देंगे, तो यहाँ से 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? तो लिखेंगे यहाँ से 2 ब्रोमो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल में भी पहले आ रहा है। ओके, और उसके बाद तीसरे कार्बन पे 2 बार ये सेम ग्रुप है, और ऑर्गेनिक के लिए यहाँ पर डाई नहीं लिखते हैं, बिस लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 4, ये 4 पे यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो 4 पे यहाँ पे क्या है? क्लोरो, तो 4 क्लोरो, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ से फिनाइल, है ना, और उसके बाद 4 कार्बन का चेन है, तो यहाँ से लिख देंगे ब्यूटेन। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हुआ। अच्छा कंपाउंड है, तो मेन यहाँ पर स्ट्रक्चर का खेल है, स्ट्रक्चर आपको पता है तो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो चलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है लास्ट 6, तो इस कंपाउंड में
स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इस कार्बन के पास 3 CH3 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो CH3 CH3 और यहाँ से CH3, ओके। तो 3 मिथाइल हो गए। उसके बाद यहाँ पर है CH, फिर है डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर कार्बन है, ओके। और इस कार्बन से एक तो क्लोरीन जुड़ा है, तो क्लोरीन लगा दिया। और बाकी यहाँ पर एक तो बेंजीन है और पैरा पोजीशन पे यहाँ पर आयोडीन लगा है, ओके। तो ये इसका ओपन स्ट्रक्चर हो गया। अब रूल के अकॉर्डिंग हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो ये आपका कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, ओके। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। उसके बाद क्या करना है अपने को, इस चेन में पेरेंट चेन बोलते हैं नंबरिंग। तो नंबरिंग हम राइट साइड्स करेंगे, तो 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, क्लोरो का, ओके। तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 कार्बन पे पोजीशन पे यहाँ पर क्या है, 4 आइडोफिनाइल। 4 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर भी इसमें भी नंबरिंग करेंगे तो 4 पे आइडो आ रहा है, फिनाइल। उसके बाद यहाँ पे 3,3 डाई मिथाइल है ना, तीसरे पे 2 मिथाइल ग्रुप है। और उसके बाद लिखेंगे आप ब्यूट 1 इन। तो ये कंपाउंड किसका नॉमेनक्लेचर हुआ। तो आई होप ये क्वेश्चन इजी था। लास्ट के जो 3 इसमें पार्ट दिए थे वो थोड़े से डिफिकल्ट थे, बाकी 3 से तो इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन MCQ में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।